नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के द्वारा अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने तमाम साथियों को अपने साथ जोड़ने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आप सभी इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी अपने साथी को जोड़ते रहिए। जो साथी हमारे चैनल से अपडेट प्राप्त कर रहे हैं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के माध्यम से जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स की क्लासें आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दोस्तों प्रोवाइड कराई जा रही है। इस कारण आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन मोड को अलर्ट पे रखिए, जिससे डेली की डेली अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक, आप सभी छोटे भाइयों बहनों तक पहुंच सके। चलिए तो आगे की क्लास करते हैं हम लोग आज अपने मैथमेटिक्स की क्लास में। इस मैथ की क्लास में हम लोग भिन्न के सिंपल भिन्न के प्रकार पढ़े पहले प्रश्न में। उसके बाद भिन्न में जब एक ही भिन्न में कई सारे भिन्न हो तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपको मैंने समझाया था, बताया था। आज आके कभी कभी भिन्नों के सवाल में एक से अधिक पदों को सॉल्व करना रहता है। एक से अधिक भिन्न भिन्न पद होते हैं, भिन्न भिन्न चिन्हों का संयोजन होता है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है BODMAS। ठीक है, जो लगभग लोगों को समस्याएं आती है इस चीज से। BODMAS क्या चीज है? BODMAS हम लोग BODMAS के चक्कर में उलझ जाते हैं, बदमसवा के चक्कर में। ठीक है, BODMAS बदमसवा। जैसे बदमाश बच्चे जो होते हैं, जितने बदमाश होते हैं उतने अच्छे भी होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। नोटोरियस जो होंगे वो कहीं कहीं बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। तो ऐसे बदमाश का जो सवाल है, BODMAS का जो सवाल है, जितना ही आपके लिए कठिन होता है उतना ही आसान होता है। बस एक बार आपको टेक्निक सीखने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं क्या है BODMAS या BODMAS। ठीक, देखिए BODMAS का जो पहला अक्षर है बी फॉर, जिसको पढ़ते हैं हम लोग ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कहते हैं कोष्टक। ठीक है, तो जिस क्रम में ये लेटर्स लिखे हैं उसी क्रम में हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में है तो जिस तरह से लिखे गए उसी तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओ मीन्स ऑफ मीन्स एक तरह से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी मीन्स डिवाइड, मीन्स भाग हो जाता है। डी मीन्स डिवाइड मीन्स भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर क्या है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स इसमें भी क्या होता है, गुणा किया जाता है। ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन मीन्स जोड़ा जाता है, जोड़ना। ए फॉर एडिशन मीन्स जोड़ना। यस फॉर सब्ट्रैक्शन, यस फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाना होता है। ठीक, तो ये जिस क्रम में इसमें BODMAS में लेटर लिखे गए हैं, इसी क्रम में यदि भिन्न के सवाल में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, कोष्टक भी है, तो इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जहां पे डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे। जो जहां मल्टीप्लीकेशन होगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे, और एट लास्ट में क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ब्रैकेट को तोड़ने की भी विधि है। ब्रैकेट को जानिएगा कि चार तरह के ब्रैकेट हैं। एक रेखा कोष्टक होता है, एक क्या होता है, रेखा कोष्टक होता है। मतलब जब किसी अंक के ऊपर ऐसे लाइन खींची हो तो उसको बोलते हैं रेखा कोष्टक।
क्या खींची हो, लाइन खींची हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद रेखा कोष्टक के बाद आती है मझले कोष्टक की बात आती है कि मझला कोष्टक, मझला नहीं, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक जनरली वैसे भी हम लोग कोई चीज लिखने पढ़ने के लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, छोटे कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं। फिर क्या आता है मझला कोष्टक, जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। एक क्या है लीनियर ब्रैकेट, दूसरा क्या है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा क्या है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, मझला कोष्टक। और एक क्या हो गया बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक हो गया, या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ग, क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक या फिर स्क्वायर कोष्टक बोलते हैं वर्ग। ठीक, तो ये कोष्टक को जब किसी भिन्न के सवाल में एक से अधिक कोष्टक लगे हों तो उन कोष्टक को इस क्रम में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार पहले क्या करते हैं रेखा कोष्टक करते हैं, फिर रेखा कोष्टक के बाद क्या करते हैं छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर क्या है मझला कोष्टक और फिर क्या है बड़ा कोष्टक। ठीक, तो 2 मिनट जरा रुकिएगा, इंक ले ले पेन में। आगे अब इसी पे हम आपको प्रश्न एक कराते हैं, आप लोग सीखिएगा कि कैसे हम लोग की जिसमें एक से अधिक ऐसे चीजों का चिन्हों का प्रयोग किया गया है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा जरा, जो लोग नोट करना चाहें इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, उसी प्रश्न से के आधार पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया 4 सही 2/5 भागा स्क्वायर ब्रैकेट है 3 सही 1/8 धन कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के बाद लिखा है 6 सही 1/4 माइनस, फिर लिखा है 4 सही 2/5 माइनस 3 सही 2/5 माइनस 1 सही 1/8 स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर लगा है रेखा कोष्टक, ठीक है, यहां पर क्या लगा है रेखा कोष्टक लगा है। तो इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर क्या है बड़ा कोष्टक, और उसके साथ साथ इस बदमसवा को भी ध्यान में रखेंगे, मीन्स बारहमास को भी ध्यान में रखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन होइए, ठीक है, करते रहिए अपने पेपर कॉपी से, तो काम इजी होगा थोड़ा। देखिए सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न क्या बताया गया था कि जिसमें एक पूर्णांक संख्या होगी और एक क्या होगी भिन्न संख्या होगी, वो क्या कहलाएगी संयुक्त भिन्न। जिसमें एक पूर्णांक और एक भिन्न संख्या होगी वो क्या होगी संयुक्त भिन्न होती है। तो इस संयुक्त भिन्न को एक साथ हम लोग अनुचित भिन्न में बदलते चले। बदलने का तरीका आपको बताया गया था कि इसका गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं, मतलब पूर्ण संख्या और हर का गुणा और अंश को जोड़ लिए तो 5 × 20 2 क्या हो गया 22 हो गया। देखिए काम थोड़ा बड़ा होगा, 22 भागा 8 त्रिक 24 और 1 8 त्रिक 24 से कितना हो गया 25 बटा क्या हो गया 8 हो गया, धन फिर क्या हो गया 4 × 6 24 से 25 बटा 4 हो गया। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 × 20 2 22 बटा क्या हो गया 5 हो गया। फिर इस को देखिए इसमें क्या हो गया 5 × 15 और 2 17 बटा क्या हो गया 5 हो गया, और 8 × 8 1 9 बटा क्या हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है, 9 बटा क्या हो गया 8 हो गया। स्मॉल ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट और फिर क्या हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। पहले हमने ये काम कर लिया कि संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टेप। देखिए स्टेप में हम आपको बता रहे हैं, जल्दी काम नहीं बता रहे, क्योंकि जिससे आप लोग समझ जाइए। ठीक है, आपके घर पे भी छोटे बड़े भाई बहन होंगे, उनको भी आप पढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी के साथ साथ बता सकते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि वो हमसे, छोटे भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया दीदी भाभी हमको ये चीजें बता दीजिए, तो हम लोग हिचकिचा जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता है। तो अपनी तैयारी के साथ साथ ऐसा तैयारी करिए कि हम अपने घर परिवार में भी अपने छोटे भाई बहनों को भी कुछ चीजें बता सकें। चलिए, अब पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो रेखा कोष्टक में सॉल्व करने का मतलब है कि 5 और 8, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 8 40, 8 बार जाएगा, और 17 8 होगा कितना, 17 8 हो जाएगा 136। 17 8 कितना हो गया, 136 भाई। 8 7 56 और 8 का 9 8 5 13, फिर 8 5 40 और 9 5 कितना हो गया, 45 हो गया। अभी इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये हो गया। अब देखिए कितना सॉल्व होने पर आ गया, 22/5 भागा 22/5 भागा 25/8 धन करली ब्रैकेट 25/4 माइनस। अब देखिए 136 में से यदि 45 घटेगा, ठीक है, 136 में से कितना घटेगा भाई, 1 मिनट, हाँ ठीक 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 सही। 136 में से 45 घटाए तो देखिए क्या बचेगा, 6 में से 5 1 बच जाएगा, और 13 में से 4 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो ये कितना हो गया, 91/40 हो गया। ठीक है, 91 बटा क्या हो गया, 40 हो गया। गड़बड़ हो रहा, छूट रहा क्या, एक देखिए काम गलती होती है, संख्या एक जैसे लिख गई दिखाई दी तो पता चल गया कि ये लिखा जा रहा है। तो हो गया 22/5 माइनस कितना हो गया, 91/40, माइनस क्या हो गया, 91/40। अब इस तरह से ये रेखा कोष्टक का काम खत्म। अब छोटे कोष्टक को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। रेखा कोष्टक के बाद तो देखिए फिर क्या हो गया, 22/5 भागा क्या हो गया, 25/8 धन 25/4 माइनस। अब देखिए 5 और 40, तो फिर से 5 और 40 का जो लघुत्तम आएगा भाई, देखिए 5 इसका मल्टीपल है, 5 और 40 में क्या है, 5 इसका मल्टीपल है, तो फिर से इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। पुनः इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो छोटे कोष्टक को जब सॉल्व करते हैं तो इसका लघुत्तम 40 हो गया। अब 5 8 40, 8 बार गया, और 8 का जब 22 में गुणा हो जाएगा तो 22 8 196 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाँ ये 196 नहीं, 8 दूनी 16 के 6 80 लगा, 8 दूनी 16 और 1 17 176 होगा। फिर 40 से एक ही बार जाएगा तो हो गया 91। क्या हो गया, 91 करली ब्रैकेट, फिर क्या आ गया भाई, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब देखिए 22/5 भागा 22/5 भागा 25 बटा कितना हो गया, 8, 25/8 धन ये कितना हो गया, 25/4 माइनस। अब इसको घटा दीजिए, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट तोड़िए तो 6 में से 1 गया 5, और 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 85 बटे कितना हो गया, 40। 85/40। छोटे कोष्टक का कभी काम खत्म। अब हम लोग किसका काम करते हैं, करली ब्रैकेट मींस मझले कोष्टक की क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, उसको अंतिम संस्कार देते हैं। देखिए 22 बटा क्या हो गया, 5 भागा 25 बटा क्या हो गया, 8, 25/8 धन 25/8, और धन कितना हो गया। अब देखिए 4 और 40 है, तो 4 फिर से 40 का मल्टीपल है, गुणज है। 4 फिर से 40 का गुणज है, इसका मतलब फिर से इसका लघुत्तम कितना आएगा, 40। जब गुणज मिल जाए तो समझिए जो बड़ी संख्या है वो इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम। तो 40 इसका लघुत्तम आ गया मझले कोष्टक।
तो देखिए 10 बार जाएगा, 4 दाहियम 40 और 25 दाहियम हो गया 250 माइनस 40 करने 40 हो गया 85, कितना हो गया 85। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब मामला किस पे आ गया भाई, मामला आ गया स्क्वायर ब्रैकेट पे, मामला किस पे आ गया स्क्वायर ब्रैकेट पे। यहां समझिएगा जरा, तो ये क्या आ गया, अब आगे 22/5 लिखिएगा, 22/5 भागा कितना, स्क्वायर ब्रैकेट में आया कितना भाई 25/8, 25/8 धन, देखिए यहाँ 250 से 85 घटा दीजिए, 250 से 85 घटा देंगे तो आ जाएगा 165, 100 क्या आ गया 65, 165 बटा हो गया 40, 165 बटा कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब पुनः फिर से देखिए 8 और 40, 8 जो है 40 का गुणज है, मतलब कि 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 40 आ जाएगा। ठीक है, 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 40 आ जाएगा, तो फिर से इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, पुनः एक बार इसका लघुत्तम कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आ गया 40। तो 8 से जब 40 करेंगे तो 8 बच्चे 40, 5 होगा। अब 5 का 25 में कितना हो गया 125, अब प्लस 40 का नंबर 40, कितना हो गया 165 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे, तो हो गया आगे 22/5, 22/5 भागा ये कितना हो गया 165 और 25 मिलके हो गया भाई 290, 290 बटे हो गया 40, 290 बटे क्या हो गया 40। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, 290/40 स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब डिवाइड है, तो जब फ्रैक्शन में डिवाइड होता है तो जिसको जिससे डिवाइड करना होता है, मतलब जिससे डिवाइड करना मींस जो क्या है क्या कहते हैं डिवीजर है, उसको क्या कर देते हैं पलट देते हैं। ठीक है, जो भाजक है उसको पलट देते हैं और भाग के चिन्ह को गुणा कर देते हैं। तो ये भाग गुणा हो गया और ये क्या हो गया 40/290 हो गया, 40 बटा कितना हो गया 290। तो देखिएगा 5 40 हो गया और 22 हो गया 176/290। ठीक है, 176/290 ये आ गया, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करना चाहते हैं तो इसको और थोड़ा सा छोटा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 8 16, 2 8 16 और 2 1 9 2, 2 4 8 मींस 88 बटे कितना आ जाएगा 145, 88 बटे कितना आ जाएगा 145। तो इस तरीके से बारमास को, ठीक है, इस तरीके से बारमास के प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई होगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। बारमास मींस ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे ब्रैकेट तोड़ने के बाद, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट 4 बताए गए, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इसी क्रम में इनको सॉल्व करते हैं, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ जैसे हमने एक प्रश्न दिया कि इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए कि भिन्नात्मक संख्या का आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले रेखे कोष्टक को सॉल्व किया गया, ठीक है, रेखा कोष्टक सॉल्व करके आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखिए जब रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया तो फिर हमने इस छोटे कोष्टक स्मॉल कोष्टक को सॉल्व किया। इसके बाद बाकी सारी चीजें एडिजिट वैसे लिखते रहिए। छोटा कोष्टक जब सॉल्व हो गया तो मझले कोष्टक के बीच में जो संख्या दी गई उसको सॉल्व किया, मझले कोष्टक के बीच की संख्याएं सॉल्व हो गई। ठीक, फिर मझला कोष्टक जब सॉल्व हो गया तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो आया उसको सॉल्व किया, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व में आ गया। अंत में ये दो टर्म मिल गए, डिवाइड हो गए। अब जब भिन्न का भाग होता नहीं इस तरीके से उसको डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन काम कठिन है। तो क्या कहा गया कि इसी को मल्टीप्लाई करके और इसके डिवीजर को मींस भाजक को जिससे भाग देना उसको पलट देते हैं। फिर यदि संख्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटती है तो काट देते हैं, नहीं कटती है तो दोनों आंसर का गुणा करके लिख देते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो यदि बात समझ में आई होगी तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, ठीक है, और भी दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में। चलिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं, आप लोग करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, आपको कुछ आपकी उपयोगी चीजें ही अंत तक बताई जाती हैं, उड़ूल जुड़ूल कुछ बोलने या बताने का प्रयास हम नहीं करते साथियों। देखिए इस प्रश्न को लिखिएगा और सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। 3/4 का 1/2, फिर कहा है 2/3 माइनस 3/4 धन 1/2 माइनस 2/3 धन 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, ये चीज दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये आया। यदि बात समझ में नहीं आई होगी, तरीका नहीं पता होगा कैसे निकाला जाएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स देंगे जो आप तैयार करते रहिए, और एक तरीके से जब आप तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वहीं से उन्हीं क्वेश्चनों के बीच से आपको ट्रिक मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत आसान होगा। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।